आज नए हाँ, आए हैं क्या? नरेश। सभी को नरेश नमस्कार वर्क है। सर। और जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर हम डेली शाम को क्लास चलती है, जहाँ हम पूरे बाजार की चर्चा करते हैं कि पूरे दिन बाजार कैसा चला, क्या हुआ, और साथ ही अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होता है तो उसकी भी बात करते हैं। जी पीयूष सर, क्या बोल रहे थे? अ, क्या बोल रहा था मैं? आज हाँ नए आए हैं क्या कोई नरेश सर? नहीं, नरेश सर, हाँ शायद नरेश सर नहीं होंगे। नरेश सर कम्युनिटी से हो क्या? नरेश सर आप चाहें तो बात कर सकते हैं। हाँ सर बोलिए। जी। कम्युनिटी है में कौन सी कम्युनिटी 75। सर? 75। बहुत ही अच्छा। पुरानी हो। एलटीपी मास्टर ग्रुप में ऐसे हैं क्या आप भी? हाँ। अच्छा, वहां से ज्वाइन हुए हैं ना यार। ठीक ठीक है सर, कैसा चल रहा है? और चल रहा है। अभी फिलहाल तो ट्रेड नहीं किया आज। चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो आप तो बहुत पुराने हो ना, 75 से हो ना? हाँ पुराने हैं, मगर ज्यादा टाइम नहीं दिया उसको। अच्छा तो अच्छा। अभी कर पा रहा हूँ, अभी फिलहाल मतलब सीख रहा हूँ। अच्छा। मेरा टाइम नहीं मिलता है, मेरे को ऐसा हो गया। जी जी। काम पे जाता हूँ ना मैं। जी। फिर शाम को भी देखना पड़ता है, घर का भी देखना पड़ता है। तो आज थे क्या लाइव साथ में बाजार में? लाइव इतना नहीं था, आज 1-2 घंटा था मैं। उसके बाद मेरे को टाइम ही नहीं मिला कुछ देखने को। मॉर्निंग में? हाँ मॉर्निंग में लेट उठा आज मैंने तो। मॉर्निंग में रहता है लाइव में 12 बजे तक। अच्छा अच्छा, समझ आ गया होगा बाजार आसानी से वैसे आज तो। हाँ वैसा मालूम पड़ गया था देरी से, मतलब सुबह ही। हम्म। वाला बाद में लेट उठा तब मैं 10 बज गया नहाते नहाते तब। जी फिर जी। मूड ही निकल गया मेरा ट्रेड करने का। जी जी। 10, 10:30 बजे और 11 बजे का मूड नहीं होता फिर मार्केट में हाँ, ट्रेड उसके करने बाद थोड़ा हल्का सा रिस्की हो जाता है वैसे। का। हाँ। वैसे 10, साढ़े 10, 11 बजे तक तो पूरा इस बाजार ने अच्छा मूव दे दिया था। वैसे हम भी कैच नहीं कर पाए, क्या पीयूष सर? हम्म, हम भी यहाँ से बाजार को कैच नहीं कर पाए। ये हाँ, रियलिटी है। उसका कारण क्या था? उसका कारण सबसे बड़ा कारण एक ही था कि ये परसेंटेज जो सपोर्ट की विक टू बॉटम था सपोर्ट, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही थी। और ऐसे केस में क्या सपोर्ट का। होता है अक्सर, ये आज तो चला बाजार, पर अक्सर मैंने देखा है कि ऐसे केस में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है और UR+1 बाजार चला जाता है। तो वही कंफ्यूजन था ये। 75% आ गई थी। UR+1 जाता था, मगर वो क्या हो गया मार्केट का। ये सब वो है चेंज हो रहा था फटाफट तभी के लिए। नहीं, वही से कोई लेना देना नहीं है, बाजार यूएस पर खड़ा है ना। हाँ यूएस पे भी था। वॉल्यूम तो और WTB थी ना। WTB भी था। जी। 450 तक जाना इसको। EOR से EOS-1 अभी WTB+1 ही अभी इसकी रेंज है, जब तक ये शिफ्टिंग ना हो जाए 400 तक। हाँ, पर क्या है कि UR+1 जाना, मैं क्यों बोल रहा हूँ UR+1 किस कारण से जाएगा? क्योंकि अगर ये दोनों एक ही सपोर्ट स्ट्राइक स्ट्रॉन्ग हो बैठते थे। जाए। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग तो ईओ 450 से 550 तक की रेंज थी। 550 EOS तक? -1 नहीं, और थे चार सौ EOR पचास से प्लस क्यों वन। जाएगा? फिर अगर यहीं स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर 450 क्यों जाएगा? यहीं से बुलिश हो जाएगा ना। सर भाई बुलिस तो हो जाता है। जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है ना सपोर्ट को मेनी टाइम फिर हिट करेगा तो नहीं नहीं, वो तो है। वीकनेस। है वो। पर जब बाजार है ना, ये परसेंटेज जब बहुत ही क्लोज आ गई थी, तब बाजार यहीं चल रहा था आसपास। EOS -1 में ना। नहीं, देखो यूएस जब पर ही मैं चल रहा था। यूएस पर -1 मतलब पर आया, उसके बाद तो परसेंटेज इंक्रीज होने लगी। फिर तो हमने यहाँ से ट्रेड लिया, जो भी साथ में होंगे सभी ने लिया होगा। फिर तो हमने यहाँ से ट्रेड लिया, यहीं यहाँ बुक कर दिया। फिर हमने यहाँ से ट्रेड लिया, जो हमने आसपास यहाँ बुक कर दिया। 2 ट्रेड किए हमने बस। मैं सुनो आप बताऊं मेरा ट्रेड कहाँ से आप आपका कहाँ दिन तक है। रहते हैं लाइव। जी, मैं नौ पूरा दिन पैंतीस रहता हूँ। 9:35 9:30 से मेरा ट्रेड था सर। ठीक है। हम्म। मैं इसको वीकली रेंज इस छोटी कैंडल के, नहीं नहीं, और पहले था सर, ये छोटी जो डोजी कैंडल बनी ना, हाँ, हम्म। इस कैंडल के आसपास मेरा ट्रेड था सर। 9:38 इसी कैंडल में ट्रेड था। जी। पुट। मैं इसको वीकली रेंज के बॉटम में यहाँ 304 वगैरह के आसपास ना, इसको मैं
हाँ 304 यहाँ पे ना इसको निकालता, लेकिन अमित भक्ते का लाइव चल रहा था हम्म तो वो बैठा हुआ था। तो फिर मैं इसको 200 ओ कितना 35 38 या 30 कुछ वैल्यू आ रही थी ना, हम्म 226 ऐसे कुछ वैल्यू आ रही थी हम्म नीचे, इसको पूरा नीचे तक लाया सर। हम्म, सही है, अच्छा है। हमने और एक यहाँ से मैं बनाया फिर, जो स्टोरी में डाला नहीं था पहले से एरो करके, ये अपना 317 से हम्म 317 मैंने से यही बोल दिया था, ये मैंने यही लाइव में, हम तब साथ में बने हुए थे तभी बोल रहा था मैं कि ये बाजार अगर जाएगा तो यहाँ जो हमने रेजिस्टेंस ले रखा है 330 वाला, उस रेजिस्टेंस से वापस लौटना ही है बाजार को, इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि खैर बाजार में अपन तो मैंने क्या चल ही देखा, गए, सुनिएगा सब ध्यान से, मेरी तो कल ही देखने का बता प्रयास दी। कीजिएगा। ये सेंसिबल की एक ऑप्शन चेन लगा रखी है मैंने, इस पे हम देखकर डेली लाइन ड्रॉ करते हैं। तो कल हम पीयूष सर और हम सब यही बात कर रहे थे कि इसका सपोर्ट 500 पर है, तब बाजार कहाँ चल रहा था? कल की क्लोजिंग क्या है इसकी? 456 है ना, पास में ही था ना। जब हम्म। बाजार का रेजिस्टेंस 500 पर है और बाजार चल भी 450 और 500 के बीच में ही रहा है, तो यहाँ से 50-60 पॉइंट ऊपर जा सकता है। और अब हम इस साइड सपोर्ट देखें कुछ था ही तो नहीं इस था साइड रुकने ओवाई के नहीं लिए, है, ओवाई कहाँ क्रिएट हुई है? ओवाई 22,000 पर क्रिएट हो रखी है। 22,000 में। और ये अब भी कम हो गई है सर कल के अकॉर्डिंग, शायद परसेंट है ना। तो अब क्या है कि अब यहाँ 22,000 और यहाँ 500, सिर्फ इधर 50 पॉइंट का डिफरेंस और इधर 500 पॉइंट का डिफरेंस, तो बाजार किस साइड जाएगा? जो हमने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है ना, ये हमने कल ही कर ली थी शाम को, जिसमें मैंने मॉर्निंग में आते ही बता दिया था आपको। ये दोनों ये तीन लाइन ही ड्रॉ करी थी ना पीयूष सर, सपोर्ट तो हाँ, मिल ही नहीं रहा था, दोनों रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करी और एक सपोर्ट पूरा ओवाई चेंज कर रजिस्टर ढूंढा था अपनों ने ना। सपोर्ट तो हमारा 22,000 में था ना। हाँ नहीं, इसका ओवाई चेंज कर ढूंढा था अपन ने, ओवाई चेंज का कुछ था यहाँ पर, क्या क्या इसका सपोर्ट है? 250 में किए थे क्या, 400 के डाइवर्जन। शायद जी, 400 में किए थे। 450 का, 400 का डाइवर्जन नहीं था नहीं सर, ये वाला, यहाँ आसपास ओवाई चेंज थी। तो हमने सबसे बड़ी ओवाई चेंज को ढूंढकर एक नॉर्मल सा सपोर्ट लगाया, और वो सपोर्ट सिर्फ मैंने 916 या 917 के डाटा को देखकर ही बता दिया था कि ये आज सपोर्ट को तोड़ देगा, और वैसा ही हुआ। वीकली में से और बॉटम को तोड़ेगा, मतलब वीकली बाजार रेंज भी यही नीचे थी जाएगा। हाँ क्या? हाँ, वीकली रेंज भी वीकली यही रेंज थी। भी यही थी। मैंने फिर मॉर्निंग में देखा, मैंने कहा वीकली रेंज कहाँ है, ये वीकली रेंज को तो नहीं तोड़ेगा। फिर मैंने जाकर देखा तो वीकली रेंज भी यही। सर लेकिन मेरे को ना बहुत, मैं तो अपना एसएल लगाया था सर, ये ग्रीन कैंडल के बाद ना मैं तो एसएल लगा के बैठा था चुपचाप। हम्म मेरे को तो ये नहीं था कि बाजार इतना, मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है वीकली रेंज के टॉप या बॉटम में, हम्म क्योंकि बहुत बार मेरा लॉस हुआ है वहां ना, नहीं ब्रेक नहीं, नहीं करता बाजार। हाँ पर कोई दिक्कत, हमने तो लिया ही नहीं ना यहाँ से, हमने तो सपोर्ट को मैंने ब्रेक तो होने दिया। सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद ये कैंडल बनी ना, हाँ आसपास ये कैंडल बन रही थी तब, तब हमने हाँ, ये एसएल लगाया, अच्छा। ये एसएल लगाया और हमने यही से ले लिया था कि बाजार यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा और ये एसएल रहेगा। ये टारगेट तो अपना एसएल हिट कंप्लीट हो हुआ गया। क्या, एसएल हिट हुआ क्या? नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। जी, इसल उस कैसे हिट होएगा? जी, इसल नहीं हिट होएगा ना, ऊपर जाएगा तो इसल हिट होता है। हाँ, तो एसएल हिट हुआ ही नहीं, नहीं। लगभग टच कर दिया ना उसको, नहीं, तो टच मैं का सोच। उसी टाइम लिया ना, ये कैंडल नहीं। बन रही थी तभी लिया ना। अच्छा। हाँ, उसके बाद हमने यहाँ पर लिया, जो हमने पूरा ये फिर से टारगेट ले लिया। तो बस उसी उसके बाद मैं बाजार से। एडवांस का डब्ल्यू होता दिखाई दे रहा था, तो निकलना नहीं था ना आप लोग को। जी, देखो जहां पे आप लोगों ने ट्रेड लिया ना, हम्म उससे पहले मैं ट्रेड में था। अमित बख्ते क्या बोल रहा था, एसओसी से अच्छा आप इसको नीचे शिफ्टिंग करवा दो और स्ट्रॉन्ग करवा दो, सही क्योंकि है। एसओसी होता तो 500 में था ना, हमारा सपोर्ट ओपन हुआ था हम्म 400, एसओसी होता तो 400 का ही बॉटम होता जहां पे चल रहा था बाजार, हम्म 307
वगैरह की जो वैल्यू थी, है ना। हम्म। लेकिन अगर ये स्ट्रांग हो जाएगा सपोर्ट नए प्लेस में, तो एक डायवर्जन और मिलेगा। मैं तो इनको बता कर गया था कि आप तो सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि ये परसेंट जो मुझे 22,000 पर दिखाई दे रही थी, क्योंकि सपोर्ट भी अपना 22,000 पर ही था, ठीक है। हम्म। और ये जो 22,200 पर परसेंट दिखाई दे रही थी मुझे, इन दोनों का ख्याल रखें। जब ये विक टोड बॉटम हो गई, अगर ये 22,200 की हुई तो डायरेक्ट बाजार 22,150 का डाइवर्जन लेगा विक टोड बॉटम होते ही। और अगर ये हुई तो फिर अभी 22,900। जी। ये 400 में WTT है क्या रेजिस्टेंस, ए सपोर्ट? नहीं है। लास्ट वीक में क्या हुआ था मैं देखा नहीं। 400 से 300 में गया था ये, ठीक है। हाँ, पर इन द मनी, अच्छा सॉरी, वो अच्छा। 500 से 400 में गया, 400 से 300 में गया सपोर्ट। फिर हम्म। ये 200 में, ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है, सेवेंटी तो फाइव ये तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये 100 से 75% आया। कम हो रहा है ना, परसेंट डिक्रीज नहीं हुआ था, ठीक। मैं इससे कोई देखा इशू नहीं नहीं है। ना लाइव में, फिर मैं देखा नहीं। मैं तो बता के गया था कि ये बाजार अभी थोड़ी देर कंसोलिडेट रहेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ अलग मूवमेंट भी पकड़ लेगा अगर सिनेरियो चेंज हुआ तो। मैं तो इंस्टा में डाला था सर, देखे थे नहीं आप तो देखे हो। हाँ, देखा ना सर। ये वाला ट्रेड डाला था नीचे, जो लास्ट ट्रेड बना है ना हमारा 517 से। चलो, आज ये सब आज आज की फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे मुझे भी नहीं लगता है कि आज भी कोई फोर मैजिकल लाइन हमें मिल जाए, पर एक तो है 22,000 की, ठीक है, ये तो पक्का है, ये तो पक्का बाईस है। हजार तक डाउन। और डे कैंडल के हिसाब से देखो सर, डे कैंडल के हिसाब से देखो। नहीं, डे कैंडल क्या, इससे लगा देते हैं ना, इससे खींच लेते हैं 2 मिनट। बताता हूँ ना मैं, कोई है क्या कैंडल स्टिक वाला, चार्ट पैटर्न वाला? 22,000 ना, 2 मिनट ना, पहले कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर है। लेते हैं। सब ऑप्शन चेन देखते हैं। किंग सब। स्टार बनी है तो यार इसमें ना। 2 मिनट, सपोर्ट नहीं मिल रहा है मुझे। कोई देखते हो क्या भाई, चार्ट स्टिक कैंडल पैटर्न वगैरह कोई कुछ? ये 70 के आसपास सपोर्ट बन रहा है ना, 970। चलिए। सर 900। किसी नो। दूसरे में वो लगाओ ना, एक मिनट। डे कैंडल कोई भी ब्रोकरेज वगैरह के इसमें, 2 मिनट ये सर, पहले ये लाइन लाइन ड्रॉ ड्रॉ कर लेते करने हैं के ना। बाद। ये लाइन हाँ कैसे लाइन ड्रॉ ड्रॉ कर कर रही है लो। सब, सुन लीजिए। इस लाइन को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, फोर मैजिकल लाइन हम शाम को ही कैसे ड्रॉ करते हैं, वो भी सुन लीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। वैसे इसका अभी अभी रिसर्च चल रही है, रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है, पर क्लास में जो भी आते हैं हम उनको बता देते हैं कि आप भी कर सकते हैं ये रिसर्च। देखिए, फर्स्ट हमने सपोर्ट ड्रॉ करा, सपोर्ट की लाइन अगर हमने ड्रॉ करी है तो हमें ओवाई देखनी होती है। ओवाई में ये देख लीजिए, सबसे बड़ा बार कहाँ बना हुआ है, सबसे बड़ा कलर कहाँ है, तो यही है 22,000 पर, इससे बड़ा कोई नहीं है। तो 22,000 का तो हमारा सपोर्ट हो गया। अब सपोर्ट की एक और लाइन हम ड्रॉ करते हैं, वो लाइन किसे, ओवाई चेंज से। अब हमें वो सबसे बड़ी ओवाई चेंज देखनी है, तो उसमें परसेंट देखनी होगी कि सबसे बड़ी परसेंट कहाँ है। तो हमें ये दिखाई दे रही है 77%, जो कि 22,250 पर है। तो यहाँ पर 77% है, तो एक तो ओवाई का हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब 22,250 पर एक और लाइन ड्रॉ करनी। ओवाई चेंज का मैंने देखा है अभी, 7-8 दिन हुए हैं। तो ओवाई चेंज में क्या होता है कि ओवाई चेंज का सपोर्ट अक्सर टूट जाता है, बहुत बार देखा है मैंने। टूट जाता है सर, क्योंकि वही है, ओसी वाले लोग तो ओआई चेंज को मानते हैं ना सपोर्ट रेजिस्टेंस। पर फिर भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं। क्योंकि ये ब्रेक होता है तो फिर अपने को कंफर्मेशन मिल जाती है ना कि और टूटेगा बाजार। जी। 250। फिर क्या करते हैं हम, फिर यहाँ आते हैं, फिर कैंडल को देखते हैं कि पहले का ही सपोर्ट लिया है क्या इस कैंडल ने। 250 हाँ, ये लिया 240 तो के है आस, सपोर्ट। यही आ रहा है।
तो यहाँ सपोर्ट इसने पहले भी लिया है, तो उसी साइड हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 250 का डाइवर्जन था। फिर हम पुरानी कैंडल को देखते हैं, पुरानी कैंडल ने जहाँ सपोर्ट लिया होता है वहीं हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अभी फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है जैसा कि 240 के आसपास इसने पहले भी सपोर्ट लिया है। ठीक है, ये हो गई दो सपोर्ट की लाइन। अब हम वैसा का वैसा ही हमें रेजिस्टेंस साइड करना है। तो रेजिस्टेंस साइड हम देखेंगे तो सबसे बड़ी ओआई अभी फिलहाल 22,500 पर है। ऐसे तो 23,000 पर भी है, पर 23,000 से पहले 22,500 पर है, थोड़ी कम है, पर ठीक है, हम इसको रेजिस्टेंस मान सकते हैं। तो वो का वही रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस यही वैसा ही यहाँ पर भी निकालना है हमें ईओआर का। तो जैसे कि इसने बहुत बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रखा है 500, 2 मिनट ना, 500 के आसपास। ये 523 के आसपास इसने बहुत बार रेजिस्टेंस ले रखा है, तो 523 का हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिसकी लाइन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक और ओवाई चेंज का ढूंढेंगे हम कि ओवाई चेंज सबसे बड़ी कहाँ है। तो देखिए, ओवाई चेंज सबसे बड़ी 300 पर है। सबसे बड़ी ओवाई चेंज 300 पर है, तो फिर हमें एक 300 का रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। एक तो ये हो गया 500 का, अब हम इसमें ढूंढेंगे 300 का। तो ये 328 के आसपास इसने आज भी रेजिस्टेंस लिया, तो हम इसी को मान लेते हैं। 330 328 के आसपास ये एक और रेजिस्टेंस हो गया। ऐसे हम 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ओए को देख के कर रहे क्या आप? जी, सेंसिबल पर देखना होगा, जो फ्री सेंसिबल है, में कोई यूज चार्ज नहीं करता कर। हूँ, मगर जी, वो सेंसिबल का देखते रहता हूँ किधर शिफ्टिंग चालू होती है ओए नहीं की। नहीं, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। फिर दिन में नहीं देखना, आप जैसे कैसा? ये लाइन ड्रॉ कर ली अपन ने, हम्म। उसके बाद सेंसिबल को देखना ही नहीं है। मैंने लाइव में देखा होगा आपने, मैं इसको सेंसिबल को ओपन भी नहीं करता हूँ, टेप को भी नहीं खोलता हूँ मैं इसके। लाइव आपका नहीं आया है कभी। मैं आज पहली बार ये जूम पे आया हूँ। लाइव कौन सा अच्छा, चैनल है आपका? हमारे ग्रुप में नहीं हो क्या आप, द परफेक्ट ट्रेडर? मैं तो ये ग्रुप में ही हूँ आपके, मगर वो यूट्यूब पे रहते हैं क्या आप लाइव? जी, यूट्यूब पर डेली ग्रुप में लिंक आती है ना। नहीं, आप अच्छा, एलटीपी मैंने वाले में देखा। होंगे। कौन सी ग्रुप में? द एलटीपी? हाँ, कुछ एलटीपी वाले, एलटीपी मास्टर को है ना, उसमें होंगे आप। नहीं नहीं, उसमें रहते तो उसमें कहाँ लिंक गई है? लिंक तो हमारे ही ग्रुप में आई है ना। अच्छा अच्छा, हाँ उसमें नहीं गई है। हाँ, तो तभी वो तो आपको ज्वाइन। लिंक मिल जाएगी। डेली मॉर्निंग में 9 बजे लगभग देखा कीजिए आप, डेली हाँ, ग्रुप में लिंक आती है। जरा सुबह ये 9 फिर बजे से शाम को बताएंगे 7। मुझे आप। मैं थोड़ा फोन पे बात कर रहा था ना, तो मेरा भी मैं फिर से आया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको। हम्म। ये ऑप्शन चेन आपने ओपन करी, ऑप्शन चेन में आपको हम्म। देखना है कि सबसे बड़ी ओआई। ओ भाई बराबर। हाँ, पुट साइड देखेंगे तो सिक्सटी सपोर्ट वन बनेगा लाख अपना। तो सबसे बड़ी हम ओवाई ढूंढेंगे, तो सबसे बड़ी ओवाई कहाँ 22,000 पर दिखाई दे रही है आपको, देखिए, हम्म। है ना। 69 लाख, हाँ। सबसे बड़ी ओवाई यही है। तो हम क्या करेंगे, इस ओवाई पर रेजिस्टेंस, हम्म। सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब सपोर्ट की लाइन 22,000 पर है, डायरेक्टली 22,000 पर तो अपन लाइन ड्रॉ करेंगे नहीं। हम्म। उसके लिए अपन क्या करेंगे कि पहले हम्म। देखेंगे कि पहले कहीं इसने आसपास सपोर्ट लिया है क्या। अच्छा, आपकी बैक टेस्टिंग। हाँ, तो फिर हमने यहाँ आसपास देखा कि यहाँ आसपास सपोर्ट ले रखा है पहले। ठीक है, तो हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर ली। बराबर। 22,000 का डाइवर्जन हो गया ये, है ना। हम्म। वैसा का वैसा फिर हमें क्या करना है, ओवाई चेंज को देखना है, सपोर्ट साइड। अच्छा। सबसे बड़ी ओवाई चेंज जहाँ होगी वहाँ दूसरी लाइन ड्रॉ होगी हमारे सपोर्ट की। तो 77% ओवाई चेंज। हम्म। हम्म। तो 77% कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है, 250 की। मगर इधर 43 लाख का था। एक मिनट। जी,
वही चेंज, अच्छा वही चेंज। ओवाई चेंज की बोल रहा हूँ मैं। एक तो अपनी हो गई ओवाई की, हम्म। एक ओवाई की हो गई, एक और सपोर्ट की एक लाइन वही चाहिए चेंज हमें, वो हम ओवाई चेंज की लेंगे। पर याद रखिएगा ओवाई चेंज की अक्सर सपोर्ट बदलती रहती है। टूट जाता है। पर मैंने देखा है कि ओवाई की कभी, ओवाई का सपोर्ट या रेजिस्टेंस कभी नहीं टूटता है, बहुत बार देखा है मैंने। ना ये नहीं टूटेगा, मगर ये वही चेंज बदलते होते रहते हैं। हाँ ओवाई चेंज का टूटता रहेगा, तो फिर भी हमें खींचना जरूरी है ताकि हमें एक रिवर्सल के बारे में पता चले। वैसे रिसर्च चल रही है, अभी 10-15 दिन हुए हैं। सिर्फ मैं जो जूम मीटिंग में आते हैं शाम की क्लास में उन्हीं को बताता हूँ, बाकी अभी पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो सभी को बताएंगे अगर हम्म। सही निकली तो। रिसर्च अपनी अभी तक तो सही चल रही है, 10 दिन हो गए। तो 77% ओवाई चेंज है। हम्म। 77% कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है? 22,250। फिर 250। हम वही करेंगे, फिर 22,250 के आसपास हम डाइवर्जन अच्छा, ढूंढेंगे। डायवर्जन। तो ये 22,250, और यहाँ पर बहुत बार इसने देखिए ये यहाँ पर सपोर्ट ले रखा है, हाँ यहाँ ये। पर सपोर्ट लिया, तो हमारी एक क्लियर लाइन यहाँ ड्रॉ होगी 22,240 के आसपास। दो सपोर्ट की लाइन हो गई। हम्म। उसके बाद रेजिस्टेंस ढूंढना है आपको, तो रेजिस्टेंस ऐसे ही ढूंढेंगे, कॉल साइड देखेंगे, सबसे बड़ी वो वही कहाँ है, 22,500 पर। देखिए, हम्म। तो फिर हम 22,500 का डाइवर्जन ढूंढेंगे, समझ आया? समझा समझा। फिर 22,500 का रेजिस्टेंस कब कब लिया वो देखेंगे हिस्टोरिकल में। तो बहुत बार ये देखिए यहाँ ले रखा है, और यहाँ पर भी ले रखा है, तो आसपास यही रेजिस्टेंस है। तो एक हमने रेजिस्टेंस 22,500 का ले लिया, ये 22,500 ना, ये वाली लाइन देखना, यहाँ बहुत बार 500 का रेजिस्टेंस रहता है। अब हमें क्या चाहिए? वही चेंज, एक और लाइन ड्रॉ करनी है ना हमें। तो देखिए 22,300 पर ओवाई चेंज सबसे बड़ी खड़ी, हाँ बरोबर। तो 22,300 का फिर से हम डाइवर्जन ढूंढेंगे, तो ये ओवाई चेंज की एक और लाइन हो गई। रुकना। तो इस प्रकार से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। और मैं बताने का भी प्रयास कर दूं आपको, समझाने का प्रयास करता हूँ 2 मिनट में। पुरानी पिछली हमने जो लाइन ड्रॉ कर रखी है ना, हम्म। ये देखिए, बरोबर। ये देखिए, ये यहीं से रिवर्स हुआ बाजार। जब से हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, वैसा ही बाजार चल रहा है। फर्क है। जैसा कि आज का देख लीजिए, आज इसने सपोर्ट को तोड़ा, वो हमने हम्म। जबरदस्ती का सपोर्ट लगा रखा था एक तरह से, वो सपोर्ट नहीं था। एक एक तरह से हम अगर देखें ना, तो ओवाई चेंज का ही सपोर्ट था, और वो ज्यादा कुछ खास नहीं था, तो उसको तोड़ना ही था हमने। यहाँ आसपास ये रहा ना, यहाँ आसपास सपोर्ट लगाया, जो कि मैंने 9, 16 या 17 पर ही मैंने बता दिया था आपको कि ये सपोर्ट तोड़ देगा, और वैसा ही हुआ। तो आप भी लगाने का और देखने का प्रयास कीजिएगा, पर इससे कोई ट्रेड नहीं लेना है आपको, क्योंकि ये लाइन अभी चल रही है। पूरी अपनी रिसर्च कंप्लीट हो जाए और ये लाइन सही निकल जाए, उसके बाद जाकर हम कुछ ना कुछ इसमें रिवर्सल ढूंढेंगे। और अगर सही निकल गई तो मैं बता रहा हूँ आपको कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को देखकर, अपने एलटीपी कैलकुलेटर को देखकर, बहुत सारे रिवर्सल जो हम मिस करते हैं वो भी हम कैच करने लग जाएंगे। जी पीयूष सर। बताओ सर, हो गया क्या पोस्ट मार्केट एनालिसिस आज? नहीं, पहले पोस्ट मार्केट एनालिसिस तो क्या है, सभी को पता है कि क्या हुआ बाजार में। आप डे कैंडल की बता रहे थे ना कुछ? अच्छा, डे कैंडल में बनी है ना बेयरिश कैंडल, जी शूटिंग स्टार। जी इसमें समझ नहीं आ रहा है सर, ब्रोकरेज वाला कुछ लगाओ। ये ग्रीन कैंडल बनी है ना जो, जी जी। वैसे सर इतना शूटिंग देखने की स्टार। आवश्यकता नहीं होती है, वैसे हमें समझ आ जाता है। नहीं सर, देखते नहीं है अपन तो, लेकिन मतलब अपने को देखो, जैसे सेंसिबल में अपने को कल भी दिखा रहा था है ना जी कि बॉटम कुछ नहीं है। कल ही बेयरिश अपन प्रेडिक्ट किए थे, ठीक है। जी आज भी अपन बेयरिश ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं बाजार को।
हाँ फिलहाल पर 500 या अब इसको एनालिसिस करते हैं अपन। अब क्या देखो सिचुएशन सर, दिखाई दे रही है? बाजार में सर मैं बताऊं, मेरे को ना ओवरऑल में सब साइड से बेरिश दिख रहा है। नहीं मैं भी कैंडल स्टिक वो बात सही है, पर ये देखिए अब उस टाइम हमें सपोर्ट 50-60 पॉइंट का दिखाई दे रहा था, रेजिस्टेंस। हाँ और अभी देखिए अभी क्या दिखाई दे रहा है, डिफरेंस कितना है? अभी 300 से 500 200 पॉइंट, और 300 वेरी से पे। 22,300 पॉइंट। अब हम इसमें न्यूट्रल होकर ही हमें देखना होगा कि बाजार में क्या होगा, हमें मालूम नहीं है उस अभी टाइम। मिड में खड़ा है। हाँ बीच में खड़ा है। अब क्या है कि उस टाइम क्या था कि 450 और 500 के बीच में इमेजरी लाइन थी इसकी। हम्म। तो उस केस में क्या होता है कि 50-60 पॉइंट का अगर हम रिस्क भी लेना चाहते हैं, वैसे रिसर्च चल रही है अभी, रिस्क नहीं लेनी है, पर ऐसे अगर अगर फिर कभी अपनी रिसर्च कंप्लीट हो गई और उसके बाद अगर फिर कभी ऐसा मौका आया, तो हम क्या करेंगे कि यही 450 और 500 के बीच में 50-60 पॉइंट की रिस्क है, तो 60 पॉइंट बाजार को दे देंगे, और ये सारा मूव जो आज पूरा दिन का था ना, ये पूरा कैच कर पाएंगे ये यहाँ से। इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है ना, तो इंडिया विक्स से जब जब बढ़ता है बाजार इंडेक्स से नीचे जाता है। जी ऑल जाना टाइम भी हाई चाहिए ना, में मेरे भी को इन्वेस्ट करना है। जाने दो ना नीचे थोड़ा और। मैं तो चाहता हूँ जाए, हाँ, मैं तो चाहता हूँ जाए। 22,000 तक जाने दो, 22,000 19,000 आने दो तब करना। नहीं मेरा तो टारगेट 19,000 का है। जब 19,000 आ जाएगा तो मैं अच्छे बेहतरीन शेयर्स में थोड़ा बहुत मेरा नहीं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा लॉन्ग लॉन्ग उन्नीस टर्म के हजार लिए। तो जाएगा, 19,000 मतलब ऐसे जाएगा। लेकिन 19, 21, 20, 22 में चल रहा है ना अभी। शायद ही है सर। 3-3 हजार पॉइंट फॉल कहाँ आएगा अब। कुछ भी हो सकता है बाजार में, मैं 19,000 का वेट कर रहा हूँ। और सभी जो भी साथ में जुड़े हुए हैं, वो इस बात का जरूर ख्याल रखें, आप ऑप्शन से कमाओ कुछ भी करो, पर आपके जो इनकम बन रही है आ रही है, उसका 50% आप इन्वेस्ट करिए, अच्छे शेयर्स ढूंढिए और उनमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। ताकि क्या है कि अगर भविष्य में, अगर आने वाले समय में कोई ऐसी सिचुएशन बने जब आपका कैपिटल जीरो हो जाए, या फिर ऐसा 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 कोई भी सिचुएशन बने, तब आपके पास बैक सपोर्ट रहे। मैं यही करता हूँ। मैं हर ओवरऑल मंथ में जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, उसका 50% मैं अलग निकाल लेता हूँ। आप भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से निकाल सकते हैं, अगर सोचना हो सोच सकते हैं। और जो भी जरूरी है सर, बिना बिना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ना ऑप्शन में तो खैर बनेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना ही चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो जरूरी है ना सर, क्योंकि बैक सपोर्ट भी तो होना चाहिए ना। अपन कर रहे हैं, वो नहीं है कि अपने पास किसी की क्षमता बहुत ज्यादा भी हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है, पर क्या है कि आने वाला वक्त कैसा है हमें क्या पता। सही है। उस वक्त में हमें उस वक्त के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो तो हम सोच सकते हैं ना सर। ठीक है, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। विकास तिवारी सर, राजेंद्र शर्मा सर, और नरेश सर। कोई आज कहीं कुछ लॉस हुआ हो, या फिर वो चलेगा क्या जो बोल रहे थे मेरा लॉस हुआ प्रॉफिट होने जितेंद्र के सर। बाद में? चलेगा क्या वो? हाँ वो हो गए। अरे पर लॉस होने के तो कोई बात ही नहीं है ना। आज में मुझे ये समझ नहीं आता है लॉस करते कैसे है। कॉल जो अगेंस्ट रेट लिया होगा उसी का ही लॉस है कॉल में। तो ऐसे बाजार में कोई अगेंस्ट ट्रेड लेता है क्या? लेते आप हैं कैसे सर। प्रेडिक्ट कर रहे थे? जी बेरिश है, बुलिश है? क्या चीज कल के लिए? कल के लिए बोल रहे हो? हाँ, कल के लिए और डे वन के लिए भी। तो समझा कल नहीं। के लिए अपन सेंसिबल से ही किए थे, और हम एक दो स्ट्रेटजी दिखी थी कि बाजार बेयरिश ही दिखा था। कल के लिए ये लाइन ड्रॉ करी ना हमने, बहुत ज्यादा हो गई ये लाइन, तो इसको छोटी करनी पड़ेगी। सपोर्ट मिल ही नहीं रहा था ना कल हम लोग को आज भी सेंसिबल सपोर्ट तो में। बहुत दूर है, रेजिस्टेंस तो वही चेंज का हम मान रहे हैं, पर आज वो मजा नहीं है रेजिस्टेंस का भी। उस बात का भी आपको ख्याल रखना कि
बीच में खड़ा बाजार है ना अभी, तो बीच आज में तो खड़ा है आज कल बाजार। रजिस्टेंस, तो कल तो रजिस्टेंस के पास खड़ा था, 50-100 कल पॉइंट ऊपर ही, अगर हमारी ये 50 रिसर्च पॉइंट। अगर हमारी ये रिसर्च कंप्लीट हो जाती ना, 1 मंथ हो जाता और फिर ये ऐसा बाजार आता, तो हम कल ही पुट खरीद लेते हैं पर 3 बजे बाद। मॉर्निंग बीटीएस की जी बीटीएस ले तो लेते हैं। तो गैप डाउन ही बताए थे सर, और सुबह हालांकि गैप अप हुआ, लेकिन वो दे दिया बढ़िया अच्छा खासा। राजिंदर सर तो थे अपने। जी राजिंदर सर आप कुछ बोलते नहीं है। वैसे ठीक है, कोई शांत है सर, प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा रहा कोई बाजार। दिक्कत नहीं। हाँ और बस ऐसे ही चलते रहिए और कुछ नहीं है। अगर कोई आपको सपोर्ट चाहिए, अगर किसी को भी जो भी एलटीपी से जुड़े हुए हैं और उनको कोई भी सपोर्ट चाहिए, तो पीयूष सर हैं, मैं हूँ, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंने दे रखे हैं ग्रुप में है डिस्क्रिप्शन। ही है नंबर। ग्रुप में क्यों, डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के वहाँ दे रखे हैं, अभी भी मैं दे देता हूँ पर्सनली, आप सेव कर लीजिए। अगर कोई भी आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है किसी भी का। आप ये ना समझें कि हम कुछ कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमारा मकसद ये है कि हम सब साथ मिलकर एक फैमिली बनकर फिर बाजार को प्रिडिक्ट करें और बाजार को समझने का प्रयास करें। और अगर कोई न्यू मेंबर है और वो आता है, और क्या होता है ज़्यादातर कि जो न्यू मेंबर आते हैं, न्यू मेंबर क्या करते हैं कि फर्स्ट उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो ऐसी ऐसी जगहों से ट्रेड उठाते हैं, ऐसी ऐसी जगह से ट्रेड करते हैं वो, जिससे उनका कैपिटल जीरो हो जाता है। तो हमारा मकसद यही है कि वो न्यू मेंबर पहले सीखे, सिखाने का प्रयास हम करते हैं, तो उसको सीख कर रुका रहे बाजार में, और ट्रेडिंग ना करे और बाजार को सही तरीके से समझ पाए। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंने दे दिए, सेव कर लीजिए, अगर किसी को आवश्यकता हो तो कॉल कर सकते हैं आपका किसी नाम भी। क्या सब, राजू? जी नाम क्या आपका सर? रवि। अच्छा। द परफेक्ट ट्रेडर। नहीं परफेक्ट तो नहीं है, परफेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं सर। अरे हो सर, पता है हमको। नहीं नहीं सर, परफेक्ट कहाँ है हम, बस पीएनएल आपका साथ देखना है तब तक पड़ेगा चल हम। रहे हैं। हाँ आप कभी आपको। से जी ज्वाइन हुए हैं? आपका मतलब मेरे कम्युनिटी मेंबर है? मेरे को पूछ रहे हो हाँ सर, कि राजू सर। रवि? रवि रवि सर सर तो को। वीआईपी मेंबर है भैया, कम्युनिटी तो अच्छा। छोड़ो। 43 कम्युनिटी से हूँ सर मैं। जुने फिर 2 साल हो गए थे। जी 2 साल हुए उनको। वॉइस कम आ रही है आपके सर। 2 साल मेरी हो आवाज। गए बोल रहे हैं ना शायद। जी हाँ, 2 ढाई साल। हाँ। 2 साल। हाँ। हाँ बहुत संघर्ष भी किया है प्रॉफिटेबल वैसे। कभी बने सर? कुछ बताएंगे? प्रॉफिटेबल कभी बने आप? सर प्रॉफिटेबल तो मुझे 6 मंथ या 7 मंथ ही हुए होंगे। उसका कारण क्या है, कारण बताता हूँ मैं आपको कि मैंने शुरू में क्या करा कि 6 मंथ तक पेपर ट्रेड किया। मैं भी पेपर ट्रेड ही किया 6 मंथ से। फिर मैंने मगर विनय बीच सर को में कॉल अभी। किया। सुनिएगा, बात को सुनिएगा मेरी। हाँ हाँ हाँ। फिर विनय सर को कॉल किया मैंने। फिर एक दिन विनय सर ने तब तो कोई जवाब नहीं दिया। सर बिजी थे, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। फिर एक दिन मैंने लाइव चल रहा था, शायद 18 मार्च या 18 दिसंबर होगा, 2021 या 2022 कुछ है। तो उसमें सर को मैंने चैट बॉक्स में लिखा कि सर क्या मैं अब उस लायक बन गया हूँ कि मैं अब पेपर ट्रेड छोड़कर रियल ट्रेड करूँ। तो सर ने बहुत जोरों से मुझे डांट फटकार लगाई, बहुत ही अलग तरीके से। जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था उस टाइम, कुछ उनका फ्रेंड था जो उनके साथ में रहकर ट्रेडिंग करता था। फिर वो कहीं 2 दिन के लिए बाहर गए, तब तक उसने अपना कैपिटल जीरो कर दिया था। ऐसा कुछ उदाहरण भी दिया था उस टाइम। तो वो जो जोरों से डांट फटकार लगाई, उनका कहना यही था कि अगर आप, मैंने आपको 7 वीक तक पेपर ट्रेड करने की बोल रखा है और आप 6 से 7 मंथ तक पेपर ट्रेड कर रहे हो, तो
आप चाहते ही नहीं हो कि आप ट्रेड करें, लॉस होगा तभी आप समझ पाओगे। रियल ट्रेड नहीं करोगे तब तक बरोबर. कैसे समझोगे बाजार को। तो फिर मुझे समझ आया, फिर मैंने एक लॉट साइज से स्टार्ट करा। फिर 1 साल तक मैंने एक लॉट साइज से ही ट्रेड किया। अच्छा. उसके बाद 6 मंथ, उसके 6 मंथ तक तो मैं लॉस में ही था। फिर उसके हाँ. 6 मंथ में मैं प्रॉफिट में आया। और अच्छा. प्रॉफिट कितना था, एक मंथ का आप मान लीजिए, उस टाइम में एक लॉट साइज से 4 से 5 हजार। अच्छा. अच्छा. स्लो चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। और अभी पिछले 6 मंथ से, वैसे प्रॉफिटेबल तो मुझे साल भर हो गया होगा, साल 12-13 मंथ हो गए होंगे। पर अभी 6 मंथ पहले से मैंने लॉट साइज अपनी इंक्रीज कर ली। अच्छा. अच्छा. और लॉट साइज इंक्रीज करने के बाद देख लीजिए आपकी, ठीक है, अच्छा चल रहा है। और क्या ही बताऊं मैं। हम्म. हाँ। अभी अब आपकी रहे जैसी सर चल क्या परिस्थिति है रहा है। वैसी मेरी. जी मैंने भी नहीं। 6 महीने पेपर ट्रेडिंग की है. जी और अभी तक ट्रेडिंग में मतलब उतरा था मैं. जी मतलब आपको बोला मेरे को टाइम तो मिलता नहीं. जी जी तो मैं एक 20,000 से स्टार्ट किया था, लॉस हो गया मेरा, सही में बोलूं तो. जी जी अभी ये एक महीने से थोड़ा मैं मार्केट को थोड़ा एकदम मतलब बोला ना, लॉस होने के बाद जी एकदम मतलब मैं घुस गया उसके अंदर. मतलब इतना मैं साला सीखने के बाद भी लॉस हो रहा कैसे मेरा. जी जी। नहीं नहीं, तो तो क्या दो दो होता है। तीन तीन बजे तक हिस्टोरिकल देखने लगा. जी जी। नहीं, उससे उसके बाद कुछ नहीं थोड़ा अभी होता। मेरे को समझ. हिस्टोरिकल आपको देखना ही है। पर अगर आप हाँ. लॉस होने के बाद सिर्फ वो उस माइंडसेट से आप हिस्टोरिकल देख रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, आपको स्ट्रिक्ट रूल बनाने होंगे कि मुझे एक ट्रेड करना दिन में, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, और सिंगल लॉट से करना है। अच्छा. आपको बाजार में चलना होगा साथ में। अगर आप चलोगे नहीं तो पेपर ट्रेड में कुछ नहीं होगा। हम्म. और विनय सर को बताऊं सर मैं आपसे आप यही करो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनय आपने सर को मत कहा बोलना कि आप पेपर ट्रेड कर रहे हो 6 मंथ से। मैंने बोला था वही काफी है, क्योंकि वो गलत भी है ना। गलत है हम थोड़ा. उसमें हमारी बात गलती है। पहले की सही थी है ना सर, अगर समझ नहीं आया है तो क्या कैसे करोगे। हम भी तो 3-3 4-4 महीना पेपर सेट किए हैं। नहीं नहीं, 3-3 4, उनका गलत है कहना ये मगर है क्या कि करेंगे अपना. मनी भाई नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी. जी और नहीं, अभी पर थोड़ा अभी तो मतलब. लोड साइज भी कम हो गई ना। हाँ, अभी थोड़ा लॉस है हाँ इसमें. लोड साइज भी कम हो अभी गया। अब जो अभी जो, के जो लिए अमाउंट 12-13 हजार का लगाना बढ़िया है पड़ता ना, था। अभी के लिए बढ़िया है। अभी जो 12-13 हजार का अमाउंट लगाना पड़ रहा था, 6,000 पाँच सात पाँच पाँच हजार छह में हजार भी का अब लगाना पड़ रहा है ना। बराबर है. पर सर का कहना ये है कि आप करिए तो सही, आप बाजार में टिकिए तो सही, आप नहीं नहीं, बात प्रॉफिट सही मत है. करिए। पर आप मुझे कैपिटल अपना बचा कर तो दिखाइए 1 मंथ तक। हाँ, मेरा क्या हो रहा था, मैंने वो 20,000 गवाए ना. जी उसमें मैंने अभी लॉस हो रहा है समझो, तो कवर करने का रहेगा ना, मतलब एवरेज किया. एवरेज के चक्कर में गया मेरा सब. हाँ हाँ, उसको वो एवरेज करने जाता होता है, था. सभी के साथ होता है, आपके साथ तो बहुत कम हुआ होगा। मैं क्या क्या ही बताऊँ। हाँ, मैं तो उस परिस्थिति से भी गुजरा हुआ हूँ जहाँ मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये जुआ है। हाँ. तब मुझे विनय सर मिले, विनय सर का हाथ मैंने थामा, तब जाकर मैं उस परिस्थिति से निकला। और बहुत वक्त लगा। वैसे भी हम ये क्यों सोचते हैं कि हमें बाजार में प्रॉफिट ही करना है, या फिर एक दिन में करोड़पति बनना है। हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि हम जब कोई अलग बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आपने कोई अलग बिजनेस किया, कोई भी एक आपने कोई भी किसी भी प्रकार की एक शॉप ओपन करी, तो उस शॉप को क्या है, वो एक ही दिन में चल जाएगी। क्या आपको एक ही दिन में उसका एक्सपीरियंस आ जाएगा कि उस शॉप में आपको कैसे कस्टमर को मेंटेन करना है, और सही कैसे बात है. अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। अभी मैं सच में बोलूँ, ये 2-3 दिन से ना ट्रेडिंग किया. जी तो मतलब एक हफ्ता हो गया रहेगा, थोड़ा प्रॉफिट कर रहा हूँ मतलब. जी जी थोड़ा मार्केट को अलग. और एक ही लॉट करता हूँ. जी। मगर नहीं, मैं वो ज्यादा टाइम होल्ड करता हूँ, मेरी गलती है. फिर मेरा मार्केट आगे जाता है. आपको एक डाइवर्जन होल्ड करना है। हाँ. आप मेरी बात समझ रहे हो ना, कि आपको एक डाइवर्जन होल्ड करना है, और आपकी अगर कैपेसिटी नहीं है कि आप उस वो लॉस लेने की क्षमता रखते हो,
तो आपको क्या करना है कि उसका एसएल और वो आप लाइव में समझ जाओगे, वैसे भी साथ में रहिएगा, 4-5 दिन साथ में रहेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा एसएल कैसे लगाना है। मैं ज्यादातर वैसे विनय सर नहीं बताते हैं, विनय सर एक डाइवर्जन का बोलते हैं पूरा, वैसे उनके अगेंस्ट जा रहा हूँ मैं, पर मैं क्या करता हूँ कि अपना तो कुछ ही पॉइंट का एसएल रहता है ना, एंड ऑफ डाइवर्जन के, मतलब उसके एंड ऑफ डाइवर्जन से 2-4 पॉइंट ऊपर जी या नीचे, है ना। जी, पर क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि मैं एसएल, जैसे कि मैंने ये एसएल लगाया अभी आज का लाइव बताया मैंने, ये एसएल लगाया क्योंकि मैंने यहाँ हाँ। से बहुत ही रिस्की ट्रेड उठाया, मैंने खुद ने उठाया, तो मैंने लोट साइज बहुत कम ही रखी। पॉइंट कितना एसएल देते हो, पॉइंट रखते हो कुछ एसएल का? पॉइंट कुछ पॉइंट ही नहीं, नहीं। कैंडल के हिसाब से, हाँ कैंडल के हिसाब से, कैंडल। जैसे ये हाँ हाँ। है ना, ये जहाँ पे एसएल लगा है ना सर, अगर हाँ। ये रेड कैंडल के ऊपर चले जाती ना सेकंड कैंडल, तो फिर वो एसएल लग नहीं, जाता हमारा। वो भी है, और उसके साथ क्या है सर कि इसकी कैलकुलेशन होती है, ऑप्शन चेन को और कैंडल को और सबको एक साथ प्रिडिक्ट करके हम एक एसएल सोचते हैं कि हाँ यहाँ से बाजार ऊपर नहीं जाएगा। हम्म। वो क्या, आप साथ में रहेंगे 2-4 दिन तो समझ आ जाएगा आपको कैसे एसएल लगाना है, वैसे एसएल की आवश्यकता नहीं या होती है। तो फिर आप, हाँ, अगर लाइव आप सेफ का, ट्रेडर हो लाइव तो का आपको एसएल की वीडियो आवश्यकता ही देखो नहीं है। ये पुराना। देखिए यहाँ पर रिस्की ट्रेड थे सारे, जहां हमने एसएल लगा रखे ना, वो सारे रिस्की ट्रेड हम्म। थे। बराबर, अगर रिस्की तो है। आप सेफ ट्रेडर हो तो आप सिर्फ लाइव में साथ रहिए, आपको लेने का मौका ही नहीं दूंगा मैं। हम्म। रिस्की ट्रेड है। बराबर। आप तो सर नए हो, तो आपको तो डेली एक ट्रेड ही करना चाहिए और 1 पॉइंट के साथ सेव करना चाहिए बस। हाँ, 6 मंथ तक करिए आप, 6 मंथ तक सिर्फ करिए, एक आपको वैसे भी डाइवर्जन पे। एक्सपीरियंस हो जाएगा बाजार को 9-15 पर देखकर, 9-15 और 9-20 के बीच में ही आप बता दोगे कि बाजार कहाँ जाने वाला है। हम्म। 6 मंथ रुकिए, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और वैसे बात तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं, बाकी मैं भी विनय सर के साथ ही हूँ, क्योंकि मैं उस परिस्थिति से गुजरा हुआ हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा आपको कि आपको एक लॉट साइज से बाजार में ट्रेड करना चाहिए, पर आपको रूल फॉलो करने चाहिए। रूल क्या, कि आपको सेफ ट्रेड लेना है। सेफ ट्रेड कब मिलेगा? 10 दिन में हम्म। अगर 2 बार मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, या 20 दिन में 4 बार मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, पर उनका ही वेट करना, उन्हीं में आपको प्रॉफिटेबल निकलना है। तब क्या है कि आप सारे सिनेरियोज को देख पाओगे, समझ पाओगे, सोच पाओगे। और सिर्फ आप अगर पेपर ट्रेड भी पहले लेकर बैठ सेव रहे हो, करके ना कुछ कैपिटल बना लो सर, तो फिर तब रिस्की में आना। 2-3 महीने में तब तक बाजार भी आपको समझ आने लगेगा कि कहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूँ, कहाँ पे नहीं ले सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ 6 मंथ तक बात आप है। कुछ मत करिए, सेफ ट्रेड ही ढूंढिए। 6 मंथ में क्या हाँ, होगा कि अगर आप पेपर ट्रेड करेंगे, कभी मेरे कभी पास क्या हो रहा है सर, ये अपना अपना जो वैल्यू रहता है ना, उस पर आता नहीं बाजार। नहीं आता, कोई नहीं करना ना, आज भी क्यों नहीं क्यों करना आया है? था। क्यों आज भी करना है नहीं आपको, मुझे आया था, तो बताइए। क्या हुआ, नहीं आया तो नहीं करना था। हाँ, क्यों करना है आपको, करना ही क्यों है? नहीं लूंगा, मेरी वैल्यू पर अगर बाजार नहीं आएगा तो मैं क्यों लूंगा? आप ना लिमिट ऑर्डर में किया करो सर, ठीक है। एक एक बात बताइए, आप कहीं सब्जी लेने गए, किसी सब्जी के ठेले वाले के पास गए या सब्जी मंडी में गए, आपने पास वाले से पूछा, वो 40 रुपए 45 रुपए में कुछ सब्जी दे रहा है कोई भी, और इस साइड 60 रुपए में दे रहा है, तो आप डायरेक्टली 60 रुपए में ले लोगे क्या? नहीं नहीं। उससे पहले भाव करोगे ना, हम्म। कम ज्यादा करवाओगे, उसके बाद लोगे ना। तो यहाँ पर भाव क्यों नहीं करते हो आप? यहाँ पर बाजार जो देता है वही क्यों लेते हो? हाँ, मार्केट प्राइस से उठा दिया अपन। मार्केट सर प्राइस से आप भी नहीं क्या उठाना है, किया और करो बताऊं। साथ में क्या है कि आपको अपनी वैल्यू का इंतजार करना है, अपने प्रीमियम की वैल्यू का इंतजार करना है, वो आ जाए उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। हाँ, हम्म। लिमिट लगा के छोड़ दो आप ना, लिमिट हम्म। लगा के छोड़ दो। वैल्यू में आएगा तो खुद ही आपका ट्रेड एक्यूट हो जाएगा, जी। और नहीं आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है सर, कम से कम लॉस तो नहीं होगा ना। हाँ, लॉस नहीं मैं करना है कल से आपको। आपकी यूट्यूब पे आता हूँ ना, लाइव। जी हाँ जी, लाइव आइए, आप पर साथ में रहिए। थोड़ा मेरे को समझ आएगा ना थोड़ा। जी जी। हम्म। अभी आप रियल चालू कर रहे हैं क्या, अभी अभी? तेज होता है ना वो तो। तो रियल एक्चुअली क्या है मालूम है, मैं किया था पिछले महीने, दिखाया था तो तेज है। एक महीने में इधर मेरा बोल रही पूरा थी ट्वेंटी तेज थाउजेंड गया है पूरा। वो थी तेज है, लाइट थी। महीने भर मैंने उस पे किया,
तो हम्म। मेरा गया वो 20,000 लॉस हो गया। तो अभी मेरे पास पैसा पेमेंट नहीं था, इसलिए मतलब अभी पेमेंट आएगा तो 4-5 हजार से स्टार्ट करूँ, नहीं तो ऐसा आप अभी, नहीं सोच नहीं, रहा चार पाँच अब आप हजार से आपको इलेक्शन नहीं के करना, आप रिजल्ट वेट के बाद करिए, करना। 1-2 मंथ तक हूँ। आईबी में फ्लक्चुएशन होना चालू हो गई है ना, बाजार क्या बोल थोड़ा रहे सा थे? भी नहीं, उसके अपने अलावा क्या, आपको प्रचंड चार रूप में पांच आ हजार रहा है। से स्टार्ट करना ही नहीं है, वरना आप क्या करोगे कि वो जब आपको 100-200 का भी लॉस होगा ना, तो आप इसको रोक करने का सोचोगे, हम्म। अच्छा क्योंकि हाँ। आपके पास कैपिटल कम होगा। आप वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी अभी आपके पास कैपिटल नहीं है, आप लाइव देखिए और हम्म। पेपर ट्रेड लीजिए, पर पेपर ट्रेड में रियल ट्रेड समझ कर लीजिए उसको। हाँ एक वैसे ही लॉट। करता हूँ। वो करिए, एक लोट से लेना है और सिस्टमेटिक, जो रूल आप में हम्म। आप जो हम आपको बता रहे हैं, जो हमें विनय हम्म। सर ने बताए हैं, वही आपको फॉलो करने हैं। तो उसी सर हिसाब से आपने, सिस्टमेटिक चलिए, ठीक रहेगा, और कुछ नहीं है। और तो हम यहाँ साथ में देख रहे हैं बाजार को, और अगर हम भी कहीं चूक जाएं तो आप भी हमें बताने का प्रयास करिए। बात सही। जी। सर एक सर नंबर ये ना, दिया है आपने चैट में, किसका नंबर है ये? जी सर, मेरा ही नंबर है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। नाम सर, हाँ, शुभ नाम आपका? रवि। रवि, ठीक है, मैं उसको सेव सर ये कर ना दो लेता हूँ। लाइन क्या है किस चीज की है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस की? जी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल का। अच्छा कल का। आप लेट आए क्या? हाँ सर मैं थोड़ा मैं देखा, थोड़ी देर पहले ही देखा, अच्छा तो अच्छा। सॉरी। ओआई है इसका भैया, सेंसिबल ये की। ये क्या है, ओआई सेंसिबल की और ओआई वेबसाइट, का। मैं समझा देता हूँ, फिर कल की क्लास में और बात कर लेंगे अपन। ये क्या है, सेंसिबल की ऑप्शन चेन है, जिसमें वीकली हाँ डाटा शो होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ओआई का सपोर्ट लेते हैं, एक ओआई चेंज का सपोर्ट लेते हैं, सबसे बड़ी ओआई और सबसे बड़ी ओआई चेंज, ठीक है। और रेजिस्टेंस हम्म। साइड भी हम सबसे बड़ी ओआई और सबसे बड़ी ओआई चेंज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हैं। अच्छा ठीक है। दो मैजिकल लाइन रेजिस्टेंस की और दो मैजिकल लाइन सपोर्ट की, हम दोनों लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ओके जैसा ओके। कि कल हमने लाइन ड्रॉ करी थी, 500 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा था, तो मैंने 9-16 के आसपास ही मैंने लाइव में बता दिया था आपको कि बाजार यहाँ से बेरिश हो जाएगा। तो चल रही है अभी, तो वैसे इसकी रिसर्च चल रही है, कोई इसको देखकर ट्रेड ना लें, इसको सिर्फ आपको अभी फिलहाल देखना है और समझने का और अपने हिसाब से रिसर्च करने का प्रयास करना है। 1 मंथ अगर इसमें कंप्लीट हो गया और 1 मंथ में अगर 80% भी ये सही निकला, तो हम बहुत सारे रिवर्सल पकड़ पाएंगे, बहुत सारे रिवर्सल कैच कर लेंगे, जो एलटीपी कैलकुलेटर को देखकर भी हम छोड़ देते हैं कहीं किसी ना किसी रीजन से, वो भी हम कैच कर लेंगे। सर लेवल 2 हम्म। निकाल ले हो क्या इस बार वीकली रेंज का? हेलो, जी, लेवल 2 निकाले हो क्या? नहीं नहीं, मैंने निकाला। एक मिनट मेरे को दिखाना ना, मैं निकालता हूँ अभी। 22,300। सर कौन सी कम्युनिटी से बोले थे आप अभी? 43। 43 की 40? 43। 43 ना, हाँ हाँ। जी। ओ, तब तो कुछ ही नहीं था, ये विकास भैया भी 25 से हमारे, लगाकर। जी। विकास भैया भी हमारे 47 कम्युनिटी से है अरे ना, नहीं नहीं सर। जी। और सेबी रजिस्ट्रेड भी है ना रवि सर। अरे नहीं 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 यार। अच्छा अच्छा। उड़ा लो तो भाई, सर ठीक है। वीआईपी में मेंबर में क्या पढ़ा थे? जी 22,108 है सर, लेवल 2 का सपोर्ट। लाइन खींच ले रहा हो तो रवि सर। जी। क्या है? वीआईटी मेंबर में कुछ बाईस ऐसा पढ़ा? 108 108। लेवल 2 ना? हाँ 108। जी। इसको ग्रीन कलर में करना और सर, याद रहेगा ऐसे में। L2 लिख लेता हूँ ना मैं। हाँ L2 लिख दो बस, ठीक है, SL2 लिख दो। हम्म। क्या 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 पूछ रहे थे सर? अच्छा वीआईटी ग्रुप में कुछ मतलब ऑफलाइन होती है? नहीं, वीआईटी पहले चलती थी, अभी तो नहीं है। हम्म। विकास सर भी होंगे वीआईटी में ना सर? विकास सर। नहीं हूँ सर, नहीं हूँ नहीं नहीं तो। हूँ। अच्छा, वीआईटी पहले चलती थी, उसका कुछ प्रीमियम था, 29,000 कुछ ऊपर था। हाँ 29-30 हजार रुपये लेते हैं। हाँ, उस टाइम मैंने भी प्रीमियम पे किया था। मैं भी जुड़ा हुआ हूँ वीआईटी से अभी भी। जो भी क्लासेस होती हैं सारी फ्री होती है। हम्म। अभी जो वीआईटी में क्या होता है कि जब सर लाइव रहते हैं ना, वो लाइव का हम्म। जो भी वीडियोस होते हैं, जो भी होता है वो सारा डाटा
आपको एक प्रीमियम पे करना होता है, कुछ 1200 रुपये कुछ है समथिंग, और आप देख सकते हो। 1200 है और स्टॉक्स का 2000 है सर। 1199, 1099 या 11 कुछ। एक एक महीने का ना? जी हाँ हाँ। और 2000 रुपये स्टॉक्स का है ना, अलग अलग है दोनों। अच्छा, स्टॉक्स का अलग से रखा है। हम्म। स्टॉक्स का 2000 रुपये है। जी जी। जी। तो आप देख भी सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, सर के यूट्यूब चैनल पर। और विकास सर, मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे थैंक यू सर। कभी कभी आइए सर, हमें भी सिखाइए। अरे सर मैं कहाँ, आप लोग गुरु गुरु लोग हो, आप हो, पीयूष नहीं है। नहीं, हम मेरे कहाँ पास गुरु इतना हैं सर। टाइम रहता नहीं है सर। जी। टाइम का मेरे को थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है एक्चुअली, मेरे को थोड़ा। अच्छा अच्छा सर। हाँ। विकास भैया सीख रहे हैं अभी। विकास भैया तो छोड़ के चले गए थे बाजार। हाँ एक्चुअली में सर वहीं क्या है लेके ना, गए। मैं ना, हाँ मैं ना डिस्ट्रीब्यूटर हूँ एनआईएसएम, मतलब म्यूचुअल फंड का। अच्छा अच्छा सर। तो मेरे पास ना थोड़ा सा नंबर ऑफ क्लाइंट ज्यादा है, मेरे को सब देखना है। हालांकि मैं करता सब यही सब हूँ, मार्केट का ही काम थोड़ा बहुत, लेकिन क्या है ना, मेरे पास ना काम का थोड़ा सा दिक्कत ये है कि टाइमिंग कम रहता है। जी जी। तो मैंने, हाँ, और मैं ना 46 कम्युनिटी से हूँ। पर लेकिन अब स्टार्टिंग में जब आया ना तो मैंने भी लॉस किया, मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छा चीज है, ये तो सब लेवल्स जी लेवल्स बताता है, ऐसा होता नहीं था थोड़ा सा स्टार्टिंग में, एक आध दो महीने में। तो जी। मैंने स्टार्टिंग में लॉस किया था 15-20 हजार के आसपास। जी फिर मुझे लगा कि यार ये सब फालतू है, ये सब कुछ नहीं है। जी। फिर जी उसके बाद थोड़ा सा मैं 1-2 महीने से, 2-3 महीने से थोड़ा सा वापस आया हूँ, थोड़ा सा देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ है मतलब इसमें। लेकिन अभी किया नहीं हूँ मैं। जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है अभी मार्केट ठीक नहीं है हम लोग जहाँ, नए लोग के लिए। जी। जी, नए लोग के लिए सही नहीं है सर। हाँ नए लोग के लिए ठीक नहीं है मार्केट। हाँ लेकिन आज का मार्केट मैंने देखा नहीं सर, सर तो आज बिजी के था। आज बाजार में नहीं तो आए थे, हमने। आप तो आए थे ना विकास भैया सुबह। आया था लेकिन चल दिया था, क्योंकि क्या थोड़ा सा रिलेक्शन था ना, तो अच्छा। सब, हाँ तो उसमें सब कॉल आ रहा था बार बार, तो मैं डिस्कनेक्ट हो रहा था। अच्छा, ठीक है। आप कहाँ से हैं रवि सर? जी। कहाँ से हैं आप? सर मैं राजस्थान से हूँ। आप कहाँ से हैं सर? मैं मुंबई से हूँ, अच्छा सर। अच्छा। चेंबूर। जी जी। ठीक। तो सर आप फुल टाइम करते हैं क्या? जी फुल टाइम करता हूँ। अच्छा फुल टाइम में आ गए हैं, तो उसके पहले क्या करते थे आप? सर उससे पहले तो कुछ ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है सर। मैंने पहले मेरी स्टडी कंप्लीट करी, उसके बाद डायरेक्ट बाजार में आया, और बाजार में अच्छी तरीके से नहाया। फिर मुझे याद हम्म। आया कि फिर मुझे समझ आया कि बाजार में हमें पहले सीखना होगा। तो सीखने के लिए ढूंढा, तो मुझे फिलहाल पहले तो कुछ मिला नहीं। फिर मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने सजेस्ट किया मुझे कि आप विनय सर को देखिए। फिर विनय सर का विनय सर को ज्वाइन किया मैंने। फिर धीरे धीरे मुझे लगभग आप देख लीजिए ना, मुझे 1.5 साल लगभग 16 महीने या 17 महीने लगे। उसके बाद मैंने रियल ट्रेड में प्रॉफिट में आ पाया मैं। नहीं सर, तो सर अभी, उतना तो लगता ही है, तो सही सर है अभी आप सर, कितने लॉट से उतना करते हैं आप? तो। सर वो कंडीशन के हिसाब से, तो जैसे फिर मैंने भी आज 8 लोट से उठाया। मतलब जो 25-25 का। हाँ। और मैंने कौन सा डे था, अभी इस वीक में मैंने बहुत कम ट्रेड किया, पर ज्यादातर मैं 20 या 25 लोट से करता हूँ। अभी 5 लॉट सेफ भी होता तक है ना, कर लेते हैं। सेफ होता है ना, नहीं बीस नहीं, पच्चीस लोट 50 का से। भी कर। जी। अगर सेफ नहीं होता है तो मैं 1 लोट से भी ले लेता हूँ। अच्छा मतलब सिचुएशन देख के करते हैं आप, है ना? हाँ, सिचुएशन के हिसाब से ही करता हूँ। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, वैसे किसी को भी नहीं करना चाहिए वो तो। और दिन में आप कितने बार करते हैं, 2-3 बार? नहीं, जितना मिल मैं जाए। अगर एक परफेक्ट ट्रेड मिल गया, जैसे कि मैं 20-22 लोट से मेरा एक परफेक्ट ट्रेड होता है कि हाँ, अगर सेफ मिल गया और एक परफेक्ट ट्रेड अच्छा मिल गया, मुझे जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो अगर हो जाए तो एक ट्रेड, और अगर वो ना हो अच्छा। पाए तो फिर 2 ट्रेड। 2 से 3 आज तक नहीं किया मैंने, जब से लोट साइज इंक्रीज करी है। तो सर बीच में अगर लॉस होना शुरू हो जाए तो? लॉस का भी मेरा टारगेट सही है, एसएल सही रहता है ना, एसएल वो टारगेट। या तो एसएल हिट हुआ तो बाहर बाजार से कोई पूरा दिन बाजार से कोई लेना देना ही नहीं है। जी जी तो जी। सर आप ना ऐसा उसमें लिमिट में लगा के रखते हैं कि अपने हाथ में कंट्रोल रखते हैं, कैसे रखते हैं?
नहीं, मैं टारगेट से लिमिट ऑर्डर से बाजार में बाइंग करता हूँ। फिर क्या करता हूँ कि मेरा जो मोबाइल है ना, मोबाइल में मेरा हाँ डीमैट चलता है, तो उसमें हाँ मैं जब बाजार डाइवर्जन पर जा रहा है या फिर अपना जो एसएल है उस एसएल तक हाँ बाजार पहुंच रहा है, तब मैं उसका प्रीमियम देखकर अपना एसएल सेट कर देता हाँ। हूँ। अच्छा। जो भी है लिमिट ऑर्डर में ही है ना। अच्छा, लिमिट में खेलते हैं आप, है ना, मतलब। हाँ, मार्केट लिमिट प्राइस जरूरी है में ना। नहीं। हाँ तो हाँ। टारगेट भी आएगा तो वो भी सर लिमिट ही लगाएंगे, है ना? जी, या लिमिट। मार्केट ऑर्डर पे लिख देंगे? नहीं नहीं, मार्केट ऑर्डर से निकलने में तो कोई फायदा ही नहीं है। हाँ सर, मैंने एक चीज ये भी देख रहा था। मार्केट में बस वो लाइन को बस टच करता है, तुरंत रिवर्स ऐसा मारता है ना कि आप पकड़ नहीं पाओगे, है ना। जी। हर बार नहीं हम्म। होता, लेकिन वो आपको चांस देगा। कई बार क्या होता है, अपनी लाइन से ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे भी चले जाता है ना। लेकिन लिमिट लगाने से ये होता है कि देखो, जैसे करंट मार्केट प्राइस में अपन करते हैं ना, तो कई बार 1-2 रुपए ऊपर नीचे होता है तो समझ नहीं आता हमको। 10-10 रुपए, 12-12 रुपए कई बार ऊपर, मतलब आप खरीद रहे हो, कैंडल स्पाइक मार दी तुरंत, 10 रुपए जी ऊपर बाइंग जी। हो गई। ऐसा रहता है ना, डीमेट में भी बहुत असर रहता है। लिमिट से करोगे तो ही सही रहता है, विकास वो भैया। वो कैसे कर पाएंगे, मैं बताऊं क्या? आप सभी वो जी सर जो जी सर। न्यू ट्रेडर हैं, वो जी अगर सिस्टम को सही तरीके से फॉलो करोगे, जी शुरू से स्टार्टिंग से, एक लोड से जी आप कर रहे हो सिर्फ अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कर रहे हो, तब जी ऑटोमेटिकली आपका मतलब वो सिस्टम माइंड में सेटअप हो जाएगा कि हाँ, मुझे ऐसे ही करना है। मैंने ये देखा है। और जो मेरे मेरे एक बहुत ही पुराने और गहरे मित्र थे, जो अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने अपना सारा कैपिटल जीरो कर दिया। कॉल भी ओहो। आया उनका, मुझे भी बहुत बुरा लगा। 5-7 दिनों से मेरे साथ भी वो थे। जित पीयूष सर आपको याद हो तो, लकी सर, मैं हाँ, बात करता था उनसे। लकी। जी। उन्होंने उनका परसों कॉल आया था मेरे पास। तो क्या हुआ कि उनका कैपिटल जीरो हो गया। वो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी कि वो किसी और यूट्यूबर, जो भी, वो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, और साथ में कुछ ईएमए, कैंडल स्टिक, ऑप्शन हम्म। चेन सब देखते थे। तो हाँ, मैं समझ गया सर। क्या है कि अब उनका क्या हुआ कि वो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। वो अपने साथ भी जुड़ गए। अब एक साइड तो तो उस अपने साथ चैनल भी को जुड़े थे, लाइव तो इस। वो जी। कैसे ट्रेड करते थे कि बाजार मतलब अपने 10-15 पॉइंट जब ऊपर चले जाता था तब ट्रेड लेते थे ना, वो टारगेट के साइड। और क्या है कि उन्होंने क्या करा, 10-12 दिन से अपने साथ भी थे, पर उन्होंने वो सिस्टम सारा फॉलो करा ही नहीं। और कल कॉल आया मेरे पास उनका कि मेरा कैपिटल जीरो हो गया। बहुत सेट थे, बहुत ही अपसेट थे। और उन्होंने कुछ ऐसा भी बोला, बहुत क्या ही बताऊं मैं अब। वो सब सुनकर मेरा भी थोड़ा ये हो गया था। पर ऐसा कदम आप ना उठाएं। आपको ट्रेड मिले बाजार में तो करिए। और आपके पास अगर 100% कैपिटल है, तो उसका सिर्फ 20% बाजार में लगाइए। जी जी। और वही 20% आप ग्रो करिए। और उसी 20% से आप 100% बनाइए, और उसी 100% को बाजार में लगाइए। जी जी जी। मैं अभी इसीलिए बता रहा था सभी को कि आप इन्वेस्टमेंट भी करते रहें साथ में, लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि आपका बैक सपोर्ट रहे। अब उनका बैक सपोर्ट कुछ नहीं रहा। और उन्होंने तो अच्छा। जो उनके जो इनकम थी उनकी, और जो उनके पास पैसा था, सब जी उन्होंने एंड कर दिया। अब उनके पास कुछ नहीं है। सर, उन्होंने वैसा वो बाहर नहीं हुए, क्या हुआ इतना कि पूरा कैपिटल ही खत्म हो गया? उन्होंने क्या करा कि शुरू स्टार्टिंग में ओवर पहले उन्होंने ट्रेडिंग किए होंगे सर। क्रूड ऑयल में किया था, स्टार्टिंग में। अच्छा। अच्छा क्रीम। जी। तो वो 5-7 लाख 8 लाख से वहां से लॉस हो गया उनको। फिर अच्छा। वो मुझसे मिले, तो मैंने विनय सर के बारे में बताया और उनको कम्युनिटी ज्वाइन करवाया। जी। फिर विनय सर से सीखने लगे, धीरे धीरे सीखते रहे। सीखने के बाद एक और कोई मिला होगा उनको, जिनके पास जाकर वो विनय सर के कोई स्टूडेंट कुछ होगा, छोड़िए उनको, और हाँ, कोई था पेट एक कोड से लिए यूट्यूबर। थे ना, पेट कोड से लिए थे वो किसी का। हाँ। और तो मतलब हमारे में साथ तो में एलटीपीएन का ही पेट कोड से लिए थे वो।
तो जी फिर जी क्या है कि हमारा फ्री था तो हम हमारे साथ में भी देखने लगे वो। तो जी वहां पर उन्होंने क्या करा कि वो ईएमआई देखने लगे। जी किसी ने उनको ईएमआई सजेस्ट किया कि रिवर्सल यहाँ से ईएमआई के हिसाब से रिवर्सल मिलते हैं, ये मिलता है। उसमें उन्होंने 4-5 लाख से लॉस किया उन्होंने। जी। उसके बाद फिर उन्होंने ऑप्शन चेन को देखकर रिस्की ट्रेड लेने लगे, अच्छा। फिर लॉस किया उन्होंने। फिर हमारे साथ आए, तब जी। उनका लॉस इतना हो चुका था कि वो अपनी साइकोलॉजी सारी डिस्टर्ब कर चुके थे, कि अब और वो उनके पास कोई हमारे साथ भी साइकोलॉजी नहीं बची ऐसा, थी जिससे वो बाजार को सही तरीके से प्रिडिक्ट कर पाए। जी नहीं, जी और जी। हमारे साथ भी आए थे तो वो कैसा ट्रेड लेते थे सर, जब बाजार अपने टारगेट से 10 मतलब जी जी। हमारी एंट्री से तो मैंने दस उनको पंद्रह कहा ना, पॉइंट जब ऊपर अपने चल साथ जाता था हमारे तभी ट्रेड लेते थे ना अपने वो तो। साथ जितेंद्र सर है। जी वही बता रहे थे, 23-24 दिन हो गए ट्रेडिंग डेज हमने अभी चालू किया है। तो तेईस जी चौबीस दिन में से उनको सिर्फ 2 दिन लॉस हुआ और 22 दिन प्रॉफिट में हुआ। जी तो ये जी बात जी। मैंने उनको भी कही कि अगर हमारे साथ जो मेंबर जुड़े हुए हैं सभी प्रॉफिट कर रहे हैं, मैं भी प्रॉफिट कर रहा हूँ, तब आपको जी लॉस कैसे हो रहा है। तब उन्होंने सारी सिचुएशन और जो जो उनके साथ हुआ गुजरा उन्होंने सारी बताया। तब मुझे बहुत अफसोस हुआ। पर मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना 20% ऑप्शन को दें। बाकी अपना, जी अगर आपके पास 100% है तो 100% में से 80% आप अपना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दें। जी। लेकिन क्या होता है ना, ओवर ट्रेड देखो, जैसे शुरू में आते हैं, मैं अपनी बता रहा हूँ, जब मैं शुरू में आया मैं हर एक ट्रेड बनाना चाहता था ना, तब बाजार मेरे को समझ आया ओवर ट्रेडिंग हो जाती थी सर हर टाइम। जी मैंने अपनी ओवर ट्रेडिंग कैसे रोकी, मैं अपना डीमेट ना किल कर देता था, एक ट्रेड बनाता मैं, ऐप किल कर देता, दिन भर बाजार में पेपर ट्रेड करता, प्रेडिक्शन करता बाजार को, सब कुछ करता, नहीं सर, लेकिन ना मैं इस पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जी मैंने क्या किया, मेरा बताता हूँ। मेरी मेरी सोच हमेशा यही रही है कि आप अगर ट्रेड नहीं करने के लिए भी अपना डीमेट का यूज करोगे हम्म, और अपने जी। माइंडसेट को चेंज नहीं करोगे, तो फिर आगे आप ग्रो कैसे कर पाओगे। आप नहीं ग्रो बिल्कुल तो सही। क्या आप होता खुद है अगर सर, देखो एक आप अपने आदत हिसाब से लग डिसीजन जाती है नहीं ले ना। सकते हैं। नहीं तो फिर सर, क्या जी होता है देखो, एक लत लग जाती है, मतलब ओवर ट्रेडिंग की। जैसे हम्म। प्रॉफिट जिस दिन होता है ना, तो मैं आज तो मार्केट मेरे हिसाब से चला, ठीक है, आज मेरा दिन अच्छा है, मेरा लक अच्छा है, मैं एक ट्रेड और बना लेता हूँ, मतलब एक इमोशन आ ही जाता है सर, वो आप वही नहीं नहीं कंट्रोल कंट्रोल इमोशन, कर कर जो सकते। जो जो व्यक्ति वही इमोशन अगर कंट्रोल कर लेता है वही वही परफेक्ट ट्रेडर ट्रेडर बन कहलाता सकता है। तो सर ये तो करना ही पड़ेगा। अगर आज आप अपने डिमेट को लॉक कर दोगे पर कल आप अपना खुद का डिसीजन आप नहीं ले पाओगे, ये तो ट्रेडिंग है। है। जी सर अब आज के डेट में ऐसा है ना, देखो मैं तो शाम को क्रूड ऑयल करता ही हूँ, ठीक है। जी जी मैंने मतलब जिस दिन मैंने मतलब अभी जब मैं प्रॉफिट कर रहा था ना, तो मैं डेली, मेरा तो 9:30 तो 10 बजे तक ट्रेड बन जाता है सर, प्रॉफिट हो जाता है मेरा। जी आपको भी पता है, विकास सर को भी पता है ना। जी। और तो मैं क्या करता था, अपना ऐप किल कर देता था, तो उससे ना मेरी ओवर ट्रेडिंग ना उसी से ही रुकी है सर, नहीं तो मैं खुद ओवर ट्रेड करता था। हाँ, अगर कोई, हाँ, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वो भी कर सकता है, पर ठीक है, जो भी आपके हिसाब से आप देख सकते हैं। नहीं, अ, अब देखो, अब मेरा ऐसे है कि मेरा हो गया निफ्टी में एक एक दो ट्रेड बन जाता है, ठीक है। अब मेरे को शाम को क्रूड भी करना रहता है, तो अब मैं किल नहीं करता हूँ, लेकिन अब मेरे में इतना पेशेंस आ गया है कि मैं ट्रेड नहीं लेता, ओवर ट्रेडिंग नहीं करता। जी। नहीं, मुझे भी सेफ बहुत जोन क्या है ना, पहले सेफ। सजेस्ट किया था किसी ने, पर मैंने नहीं किया। मैंने यही सोचा था उस टाइम भी, और आज भी मेरी सोच यही है कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ या कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मैं खुद पर काबू नहीं रख सकता हूँ तो फिर मुझे कोई कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे घर बैठना चाहिए। वो अभी उस दिन बता रहे थे क्लास में, 2-3 दिन पहले की, एक बंदा था जिसका 120 या 140 ट्रेड उसने बनाया था एक दिन में, गुरुकुल में ना, जी जी सीजन 5 में। अब वो जी सर को कोई बताया कि सर ये तो इतना इतना ट्रेड बनाता है, सर ने उसको बुला के स्पेशली समझाया, तो जी उसने कितना ट्रेड बनाया था जानते हो, सेकंड दिन जी 400 ट्रेड। जी।
400 ट्रेड बनाया था सर उसने। तो मतलब ना एक इमोशन कंट्रोल नहीं होगा। मतलब अब क्या होता है, आदमी लॉस में जब रहता है ना, तो इमोशन कंट्रोल नहीं होता सर, कई लोगों का। ब्रोकर का घर बन जाएगा ऐसा तो। उसका सर बोलता, अमित भक्ते बोलता है, आपका तो कुछ नहीं हो सकता मालिक। जी, चलिए तो इसी के साथ आज एंड करते हैं, मिलते हैं कल मॉर्निंग में 9 बजे। कल जूम दोगे कि क्या दोगे सर? यूट्यूब पर ही रहेंगे ना सर लाइव। ऐसा जूम नहीं चलाओगे क्या लाइव में अब? मैं अगर चलाऊंगा तो लिंक भेज दूंगा सर आपको। ठीक है ठीक है। क्या नाम से सर यूट्यूब में? द परफेक्ट ट्रेडर सर, लिंक आती है ना अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक आई होगी ना। नहीं नहीं, ये तो मैं अब लिंक को तो मैं आज उसमें भेजा था ना, हमारा जो मीट वाला ग्रुप नहीं है, जी जी। ट्रेडर्स मीट वाला, उसमें भेजा था मैं लिंक को। अच्छा अच्छा सर। हाँ, तो मैं तो वहीं से ज्वाइन हुआ मैं सर। ऐड कर दूंगा विकास भैया आपको अभी, ठीक है। अच्छा ठीक है हाँ। हाँ, हाँ, इनको भेज देना तो जुड़ जाएंगे सभी। मैं तो भेजा तो हूँ, आप तो भेजा हूँ ना रवि सर ट्रेडर्स मीट वाले में। जी जी। ठीक है। चलो और भेज दूंगा विकास भैया। ओ जी हाँ हाँ, ठीक ठीक। ठीक है पीयूष सर और सभी मेंबर्स, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल और समझने का प्रयास करते हैं कल के बाजार को।